Good morning, student. I, Jasmine Faraz, again welcomes my channel. I hope you are enjoying Death of Partner. Problem number 1, 2, 3 already we have seen in last video. अगर नहीं देखा है तो पहले वो video देखो, then come to this video. So today we'll see problem number 4. So let's start. See, Virendra, Devendra and Narendra were partners sharing ratio 3:2:1. So this is their ratio, their balance sheet 31st March 2019. These are their asset and these are their liability. Mr. Virendra died on 31st August 19. Immediately here you have to calculate कि कितने months के लिए वीरेंद्र था firm में. So accounting year start with the April. So April, May, June, जुलाई एंड 31st अगस्त पूरा मंथ 31st अगस्त 31st एंड में उनकी डेथ हो गई है तो 5 मंथ्स तो जो भी हम अब कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ्स के लिए होगा 5 मंथ्स के लिए ओके सो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है कैपिटल टू हिज क्रेडिट एंड एट द डेट ऑफ डेथ ऑफ कोर्स ये तो हम करेंगे ही जो भी उसका कैपिटल रहेगा वो क्रेडिट तो करेंगे ही हिज प्रोपोर्शन रिजर्व एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कोर्स हम रिजर्व भी जो दिया है वो भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी देते तो भी हमने किया होता ठीक है सो दिस इज ओनली फॉर अ सेक ऑफ कंफ्यूजन ये नहीं दिया होता तो भी हम करते ही his proportion of profit to date based on average profit of last 4 years देखो अभी तक दो तीन जो हमने देखे थे उसमें उन्होंने डायरेक्ट रेडीमेड अमाउंट दी थी एस्टिमेटेड प्रॉफिट अंदाजे इतना होगा तो जितने मंथ्स था उतने मंथ्स का उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिया था बट यहाँ पे उन्होंने हमको बोला है आप कैलकुलेट करो तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो ध्यान से पढ़ो क्या बोला है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years तो देखो यहाँ पे दिया है लास्ट 4 years का और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये सबकी चारों की टोटल डिवाइडेड बाय 4 अगर 5 दिया होता तो पांचों की टोटल डिवाइडेड बाय 5 अगर 7 इयर्स का दिया होता तो 7 पूरे 7 इयर्स की टोटल डिवाइडेड बाय 7 तो एवरेज प्रॉफिट हम ऐसे ही निकालते तो ये सबकी टोटल डिवाइडेड बाय 4 जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से उसको हिस्सा 5 मंथ्स का देना है ठीक है नेक्स्ट हिज गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड ऑफ कोर्स गुडविल भी हमें उसे देना है तो वो भी उन्होंने दिया है लास्ट 4 years का और ईयर ऑफ परचेज दिया है 2 देखो गुडविल अब अच्छे से आपको कैलकुलेट करना आता है नहीं आता है तो मैंने खास गुडविल कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाया है आप अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक अलग सा ही वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने कैलकुलेशन बताया है कि गुडविल कैसे करते हैं और ये प्रीवियस वाले वीडियो में भी डेथ ऑफ पार्टनर में भी मैंने पहले की फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम में बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं ओके एंड लास्ट वन मिस्टर वीरेंद्र ड्रॉन 3000 पर मंथ देखो ड्रॉइंग भी दिया है 3000 पर मंथ तो 3000 इंटू कितने मंथ्स अवेलेबल था वीरेंद्र 5 तो 3000 इंटू 5 देर इज अ नो इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी देखो ये क्यों दिया है उन्होंने यहाँ उन्होंने क्या बोला जब रीवैल्यूएशन किया तो ना ही एसेट इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है ना ही लायबिलिटी इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है अगर इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सवाल ही नहीं आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं कि अगर कोई असेट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ या लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो वो हमें रिकॉर्ड रखना होता है बट यहाँ पे ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही नहीं है और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ बोला है मिस्टर वीरेंद्र का ही अकाउंट बनाओ तो हमें सिर्फ यहाँ पे वीरेंद्र का ही कैपिटल अकाउंट ओपन करना है ठीक है सो नो रिवैल्यूएशन अकाउंट नो बैलेंस शीट नो अदर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव टू फोकस्ड ओनली वीरेंद्र's अकाउंट सो लेट्स बिगिन सी वीरेंद्र कैपिटल तो यहाँ पे सिर्फ हम वीरेंद्र के बारे में लिखेंगे तो ये एसेट बैलेंस शीट तो ओपन नहीं करनी है तो ये तो हम कहीं नहीं लिखेंगे हाँ अगर आपको खुद को ट्राई करना है बैलेंस शीट तो ओपन करके रखो देखो एडजस्टमेंट लेकिन कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट दी ही नहीं है बिकॉज नो इंक्रीज एंड डिक्रीज तो एज इट इज ये बैलेंस शीट आएगी ठीक है सो एज यू विश here I am going to teach you only this वीरेंद्र कैपिटल so वीरेंद्र कैपिटल का देखो वीरेंद्र का यस कैपिटल लिखो 90,000 कुछ जनरल रिजर्व है क्या दिया है क्या जनरल रिजर्व यस दिया है 30,000 सो देखो 30,000 उसमें से कितना हिस्सा है उसका देखो वीरेंद्र का
सो वीरेंद्र का यहाँ पे केशव नाम रॉन्ग, गलती से आ गया है, वीरेंद्र लिखना है। शायद लास्ट प्रॉब्लम का कॉपी पेस्ट हो चुका है। सो यहाँ पे वीरेंद्र का नाम लिखो, ठीक है। 30,000 3/6, उसका हिस्सा कितना था वीरेंद्र का? 3, और सबकी टोटल 6, तो 3/6 तो कम्स 15,000, तो दे दो उसको 15,000। नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या कैलकुलेट करने, और कुछ है कैलकुलेशन? नो। सो बैलेंस शीट डन। ये इसका कोई मतलब नहीं, पहले ही मैंने बताया है। ओके, नाउ एवरेज 4 ईयर। चलो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करना है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो कैसे करना है? एवरेज 4 ईयर्स का देखो, 40,000, 60,000, 70,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आया 50,000। लेकिन ये पूरे साल का है, सो हमें तो सिर्फ 5 मंथ्स का निकालना है। सो 2833, उसमें भी हमें उसका हिस्सा कितना है वीरेंद्र का? यहाँ पे सब तरफ देखो वीरेंद्र नाम लिखो, ओके। ये गलती से टाइपिंग एरर है ये, केशव, तो यहाँ पे वीरेंद्र का शेयर 3/6। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 10,417, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक मंथ एज वेल एज उनका जो रेशियो है वो लेना है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट गुडविल, तो गुडविल भी कैलकुलेट करो, वेरी इजी। फिर से एवरेज प्रॉफिट अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में निकाला है 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, कहा दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, सो 2, सो गुडविल इज 1 लाख। गुडविल तो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर तो पूरा 12 मंथ्स अवेलेबल था वीरेंद्र, तो यहाँ पे लिखना है 3/6, ये उसका रेशियो है, ओके। देखो 3/6, 50,000। अब यहाँ पे और वो 5 मंथ्स था, इसलिए 5 एक मिनट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यस 5 मंथ्स, तो 5/12 मत करो, क्योंकि ये गुडविल लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर तो पूरा साल था बंदा, तो हमें पूरे साल का देना है, सिर्फ उसको उसका हिस्सा देना है, तो 3/6। सो हियर गुडविल विल कम 50,000। आई होप समझ में आया है। देन वीरेंद्र ड्रॉ 3,000 पर मंथ, तो ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड लिखते, 5 मंथ्स अवेलेबल था, सो इट्स कम 15,000। आई होप समझ में आया है। नाउ इट्स टाइम टू क्लोजिंग। ये हेवी साइड आ रही है, -15,000 करो, वी गेट 1,50,417। सी योर आंसर इज करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको बैलेंस शीट ओपन करनी है तो बैलेंस शीट भी ओपन करके रख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ दिया ही नहीं है, तो नो नीड टू ओपन, जितना बोला है उतना ही आप करो, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया तो बार बार वीडियो देखो, पॉज करो, ध्यान से खुद कैलकुलेट करो, डेफिनेटली आपको समझ में नहीं समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो राइट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल गिव द आंसर। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।